आग पे रख के किसी की आवाज दबाने का काम करेगी तो हमें भी अपना हक है अपनी बातों को रखने का। अभिषेक रंजन इस केस की लिपापोती की जा रही है और कल जो पप्पू यादव जी की गिरफ्तारी हुई, जिस प्रकार से उन्होंने दिल्ली में संडे के दिन आंदोलन रखने का काम किया था, इस बिहार की जो बेटी थी उसका मुद्दा को राष्ट्रीय मुद्दा बनाने का ये प्रयास था, जिससे डर के सरकार ने उन्हें गिरफ्तार किया है। ये तानाशाह जो सरकार है, लगातार सदन में भी विधायकों को ये धमकी दी जा रही है कि अगर आप सरकार के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद करेंगे तो आपका भी फाइल खोल दिया जाएगा, आप पे कार्रवाई की जाएगी, आपकी आवाज़ को दबाने का प्रयास किया जाएगा। आज जेल हुई, कल बेल हुई और देखिए, हम लोगों को जनता ने उनकी आवाज़ बुलंद करने के लिए काम गया हुआ है और हम कितना भी सरकार तानाशाही रवैया अख्तियार करे, हम सरकार के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। दिल्ली में रविवार के दिन पप्पू यादव जी जंतर मंतर पे धरना प्रदर्शन करने वाले थे, तो ये बिहार का मुद्दा जो है वो राष्ट्र का मुद्दा बन जाता। बिहार की बेटी पर नज़र पूरे देश की होती, जिससे डर के सरकार ने पप्पू यादव जी को गिरफ्तार करने का प्रयास किया। जी, पप्पू यादव जी की जो धर्म पत्नी है, हमारी पार्टी की राज्यसभा सांसद है, सीनियर लीडर है और पप्पू जी का भी लगातार पार्टी को मार्गदर्शन मिलता रहा है, उनका स्नेह पार्टी को मिलता रहा है और पप्पू यादव जी सत्य पे खड़े हैं तो सत्य के साथ हम लोग भी खड़े हैं। सर, पप्पू यादव की गिरफ्तारी हुई है, जिसको लेकर के कांग्रेस बवाल मचा रहा है, तानाशाही सरकार बता रही है। पहले कांग्रेस यह बताने का काम करें कि पप्पू यादव कांग्रेस में है कि नहीं है। बवाल मचाना, एक न्यायिक प्रक्रिया के तहत उनकी गिरफ्तारी हुई है, पुराना मामला है, उस मामले में लगातार पेश नहीं हो रहे थे, कोर्ट के तरफ से वारंट जारी था, तो सरकार का जो काम है, न्यायिक पालिका का जो काम है और प्रशासन का जो काम है वो प्रशासन ने किया। उस पर हंगामा मचाना आज जो है कांग्रेस के लिए बहुत अच्छा लगने लगे। पप्पू यादव को किस तरह जैसे प्रताड़ित करने का काम कांग्रेस ने किया, कांग्रेस पार्टी में सम्मिलित करवाया, उसके बाद उनको निकालने का भी काम किया। तो कांग्रेस जो है ना, कांग्रेस की स्थिति क्या है? कांग्रेस नाम की कोई चीज़ पूरे देश में है? खासकर बिहार और उत्तर प्रदेश में जो सबसे बड़ा प्रदेश माना जाता है, वहाँ तो कांग्रेस की स्थिति जीरो ही है। तो कांग्रेस इस तरह की बातें करे तो मुझे उचित नहीं लगता है। न्यायपालिका पे सबको भरोसा होना चाहिए। अगर वो न्यायिक हिरासत में अभी हैं तो न्याय का काम है, न्यायपालिका का काम है, जाएं बेल के लिए जैसे अप्लाई करें, कोर्ट देखेगी मैटर को कि बेल मिलना कि नहीं मिलना। कह रहे हैं कि नीट छात्राकांड मामले को उठा रहे थे, आवाज दबाने की कोशिश की गई, ये प्रशासन के द्वारा इस तरह से कराया आरोप लगा रहे हैं कि एयरपोर्ट पर जब आए तो सम्राट चौधरी को कहे डाउन रखो यार। देखिए, इस तरह के मैटर को राजनीतिक रंग देना मुझे लगता है कतई उचित नहीं। और पप्पू यादव और उनके समर्थक इस तरह के घटनाओं को राजनीतिकरण के लिए जाने जाते हैं और लाभ उठाना चाहते हैं। न्यायपालिका का काम है या कोर्ट के तरफ से जैसे ऑर्डर आया था, कोर्ट के तरफ से वारंट आया था और उसी के तहत प्रशासन ने काम किया। अब उसको राजनीतिक रंग देना, उसको नीट से जोड़ना, नीट की मामले का तो सीबीआई इंक्वायरी कर रही है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। भारत में सीबीआई से ऊपर तो कोई स्वायत्त संस्था नहीं है, सीबीआई पे सबको भरोसा है, इसीलिए वो राजनीति रोटी सेकने के तलाश में हैं वो। लेकिन बिहार की जनता इस सारी बातों को अच्छी तरह समझती है कि मांझी जी की अपनी पार्टी है, मेरी अपनी पार्टी है। मांझी जी हम लोग के वरिष्ठ एनडीए के नेता हैं, मैं उनका सम्मान करता हूं। उनकी अपनी जो है सो नीति है, मेरी अपनी नीति है। मेरा मानना है कोर्ट का मामला है, कोर्ट ने जो है आदेश दिया था और उसी के तहत उनकी गिरफ्तारी हुई थी। अब कोर्ट के आदेश के बाद, गिरफ्तारी के बाद नीट मामले से उसको जोड़ना मुझे लगता है कहीं से उचित नहीं। प्रशासन पे सवाल तो जीतन राम मांझी ने उठा दिया है ना। दरभंगा से एक मामला निकल कर आया है, 6 साल के बच्ची के साथ माधव जी, प्रशासन पे सवाल तो जीतन राम मांझी उठा दिए। मांझी मैं बोला ना, मांझी जी हम एनडीए के वरिष्ठ नेता हैं और उन्होंने अपने पार्टी के तरफ से अपने विचार रखा है। मैं अपने पार्टी के विधायक दल के नेता होने के रूप में मैंने अपने बातों को रखा है। उनके बातों पे हमसे उम्र में बहुत बड़े हैं, टीका टिप्पणी करना मेरे लिए उचित नहीं है। आप कह रहे उचित नहीं है, लेकिन जीतन राम मांझी आपकी सरकार पे सवाल उठा रहे हैं कि जो आवाज उठाएगा उसकी आवाज दबाई जाएगी। अब उनकी पार्टी है, मैं बता रहा हूँ, उनकी पार्टी है। नीट मामले के बता तो दिया कि सीबीआई इंक्वायरी जैसे उस पर चल रही है, अब सीबीआई के हाथ में केस है।
अब पप्पू यादव का जो मैटर है, पप्पू यादव के मैटर पे मुझे नहीं लगता है कि उसको कहीं न कहीं राजनीतिक रंग देने की आवश्यकता है। कोर्ट का मामला है, नीट मामले की जांच सीबीआई कर रही है। सदन में भी हंगामा करेंगे कांग्रेस के विधायक ने कहा। अब कांग्रेस के विधायक ही कितने हैं, उसमें से सारे विधायक हम लोग के टच में हैं। कब कांग्रेस जीरो पे आउट हो जाए आपको पता ही नहीं है, तो आप कह रहे हैं कांग्रेस नाम की कोई चीज़ है? कुछ नाम की चीज़ ही नहीं है। सारे विधायक हम लोग के टच में है। समय आने दीजिए, सब पता चलेगा आप लोगों को।